Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने एयरबेस के नुकसान को छिपाने के लिए एक विचित्र तरीका अपनाया है, टारपुलिन, हिंदी में कहें तो पर्दा। लेकिन सैटेलाइट्स ने पाकिस्तान की ये चाल पकड़ ली, जिसमें मुरीद, जैकोबाबाद और भोलारी एयरबेस के जख्मों को पर्दे से ढक दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आया कि कैसे पाकिस्तान पर्दा न उठने देने की कोशिश में लगा है और कैसे भारत की नजरें इस ढकोसले को पकड़ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ पूरी खबर को समझते हैं। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशंस टीम के एडिटर अंकित कुमार ने इस पर एक रिपोर्ट की है। इंडिया टुडे ने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज या बहुत हाई क्वालिटी की जो सैटेलाइट तस्वीरें होती हैं उनको एनालाइज करने के बाद 11 जून को ये रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इन तस्वीरों में दिखा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बने 3 एयरबेस, मुरीद जो पाकिस्तान के पंजाब में है, जैकोबाबाद और भोलारी जो पाकिस्तान के सिंध में है, उनको टारपोलिन से ढक दिया है। मैक्सा टेक्नोलॉजीज की इमेजेस में भोलारी एयरबेस के एक हैंगर की छत जो मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त हो गई थी, अब उसे टारपोलिन से ढक दिया गया। वो ढकी हुई नजर आ रही है। हैंगर यानी वो स्ट्रक्चर जहां एयरक्राफ्ट्स को खड़ा किया जाता है। पर्दे का ये कवर छत का असली कलर और टेक्सचर में था, उससे मेल खाता है, जिससे समझ आता है कि यह पाकिस्तान की कोई सोची समझी चाल हो, जैसे जानबूझकर उसे इस तरह से ढका जा रहा हो ताकि किसी को पता ना चले कि डैमेज कितना बड़ा और गहरा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुरीद एयरबेस में 10 मई को हुए हमले में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। 2 जून की इमेज में यही पूरा स्ट्रक्चर हरे टारपुलिन से ढका हुआ था, यानी टारपुलिन जिस पर तिरपाल या उस तरह का फैब्रिक होता है जो टेंट में अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह की चीजें उससे बनाई जाती हैं। इसके अलावा एक 3 मीटर चौड़ा गड्ढा जो एक हाई वैल्यू अंडरग्राउंड साइट के पास हुआ था, उसे भी कैनवास से ढक दिया गया। इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने इन तस्वीरों की पुष्टि की है। इंडिया टुडे के एनालिसिस में पता चला कि जैकोबाबाद में मौजूद पाकिस्तान एयरफोर्स बेस जो पीएफ बेस है, शहबाज, जहां पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान तैनात हैं, वहां भी सफाई अभियान चलाया गया है। 4 जून की इमेज में छत के कुछ हिस्से ढके हुए हैं और 11 मई की तस्वीरों में दिखने वाला मलबा गायब हो चुका है। विश्लेषण में बताया गया है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के नुकसान को छिपाने के लिए अब तक 3 सूत्रीय रणनीति अपनाई है। पहला तो ये कि भारतीय जेट्स गिराने के बेबुनियाद दावे करना, सेना प्रमुख आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर अपनी आवाम का ध्यान भटकाना, और तीसरा यह कि पाकिस्तानी एयरबेस को हुई क्षति को टारपोलिन से छिपा देना। मगर यह कोई भी रणनीति उनके काम आती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान भले ही वहीं पर हो, मगर दुनिया टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ गई और ग्लोबल लेवल पर कई निष्पक्ष एजेंसियां काम कर रही हैं। पाकिस्तान अपने सच पर झूठ का कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, ये एजेंसियां उसका पर्दाफाश कर देती हैं। हाल ही में इंडिया से एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन भी दुनिया की 33 वैश्विक राजधानियों का दौरा कराया है और पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से खड़ा है और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लिए गए वो आतंकवाद खत्म करने के इरादे से ही लिए गए हैं। तकरीबन 1 दर्जन साइट्स पर डैमेज के साफ दिखने वाले सबूतों के बावजूद पाकिस्तान ने इनकार करने, गुमराह करने और झूठ बोलने का रास्ता चुना है। उसकी स्ट्रेटेजी जो इंडियन जेट्स को गिराए जाने के अपुष्ट दावों को बढ़ावा देती है और खुद के घर की क्षति को सिर्फ छिपाने का काम कर रही है, उससे गड्ढे भरेंगे नहीं। अब पाकिस्तान चाहे टारपुलिन से अपने जख्म छिपाए या कोई और पर्दा ढकने की कोशिश करे, सैटेलाइट की नजरों से तो ये कवायदें उन्हें कोई फायदा नहीं दिलाने वाली। हो सकता है इस वक्त उनके रेडियो पर गाना बज रहा हो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। राज खुला ही हुआ है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।